और सबील से मुराद ये तय हो गया कि ये कुर्बा यानी अहले बैत हैं। अहले बैत ही को सबील कहा गया है और अहले बैत ही को कुर्बा कहा गया है। बात आगे बढ़ती है, क़यामत का दिन होगा। अच्छा ये बताइए, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया, तो कलमा पढ़ने के बाद इसका मतलब तो यही है कि रसूल ने कहा नमाज है तो नमाज पे तो ईमान है उसका, रोज़ा है तो रोज़े पे तो ईमान है उसका। तवज्जो है कि नहीं? यानी रसूल को मान लिया तो उसने दीन को मान लिया। मगर क़यामत, और कुरान सुनिएगा आप, क़यामत का दिन होगा और यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदै, क़यामत के दिन एक जालिम अपने हाथों को दांतों से काटेगा। तवज्जो है? क़यामत के दिन एक जालिम यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदै अपने हाथों से, दांतों से अपने हाथों को काटेगा। व यक़ूल, और कहेगा या लैतनी तख़स्तु माअर रसूल सबीला, ए काश मैंने दुनिया में रसूल के साथ सबील को भी मान लिया होता। नहीं, ये इतनी हल्की बात थी भी नहीं भाई। ऐ काश मैंने रसूल के साथ, इसका मकसद है कि ये रसूल को तो मान चुका था, ये खुद कह रहा है कि ऐ काश मैंने रसूल के साथ सबील को मान लिया होता। रसूल को तो माना मगर सबील को छोड़ दिया। या लैतनी तख़स्तु माअर रसूल सबीला, ए काश मैं रसूल के साथ सबील को भी मान लेता। इसका मकसद है कि इसने रसूल को मान लिया, सबील को छोड़ दिया। अब ये क़यामत के दिन काफ़ी अफसोस मल के कह रहा है ए काश। तो ये काश कोई मसले का हल है क्या? मसले का हल थोड़ी है। अब ए काश तो ए काश ही रह जाएगी, बस मसले का हल होने वाला थोड़ी है। अब चूंकि इनने रसूल को तो मान लिया, सबील को माना नहीं था। तवज्जो है? जब सबील को नहीं माना तो किसने इनकार कर दिया, इसको भी मानने से रोक दिया। अब ये खुद ही कहता है, आयत कुरान की है, ये कहता है कि या लैतनी तख़स्तु माअर रसूल सबीला और लम अत्तखिज़ फुलालन खलीला, ऐ काश मैं फलां को अपना दोस्त न बनाता जिसने मुझे सबील से गुमराह कर दिया। ये हसीन इशारा है कुरान का। समझ गए तो समझ गए, ना तो आगे बढ़ जाइए। ये इस्तिआरा है कुरान का, लम अत्तखिज़ फुलालन खलीला, और ए काश मैं फलां को अपना दोस्त न बनाता जिसने मुझे सबील से गुमराह कर दिया। क्या इशारा है कुरान का, कसम खुदा की। तवज्जो है? जब मैं मूड में होता हूँ, ये मजलिस कहीं पढ़ देता हूँ ना, मजमक घुटनों के बल खड़ा हो जाता है। मगर आज मुझसे फ़ायदा उठा रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। तवज्जो है? लम नत्तखिज़ फुलालन खलीला, ए काश मैं फला को अपना दोस्त ना बनाता। ये इशारा किधर है? फुला, फुला नाम नहीं आया किसी का, फुला कोई नाम थोड़ी है किसी का। पूरे कुरान में एक ही आयत है ये जिसके अंदर खाली जगह है। तवज्जो है? बच्चे जिस मेयार पे छोटे वाले बच्चे पढ़ते हैं, और जब एग्ज़ाम करीब आता है, एग्ज़ामिनर होते हैं सामने, और जब पर्चा उनको दिया जाता है तो बच्चों से कहा जाता है कि ये खाली जगह भरिए, फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए, पुर कीजिए। तो ये जो टीचर कह रहे हैं कि खाली जगह भरिए, तो पहले बता दिया गया है ना, पहले पढ़ाया जा चुका है, बता दिया गया है। ऐसे थोड़ी कि टीचर ने जो है पर्चा रख दिया सामने, बच्चे को बताया नहीं, पढ़ाया नहीं, और उनसे कह रहे हैं कि बेटा खाली जगह भरो, तो ऐसे कैसे भर देगा। इसका मकसद है कि बताया तो जा चुका है तुम्हें भी। तो ये लम अत्तखिज़ फुलालन खलीला, ये जो फुला है इसको आप भी भरिए कि वो है कौन जिसने सबील से गुमराह कर दिया। ज्यादा दूर जाने की जरूरत थोड़ी है, ये पहले बात तय कर लो कि सबील से मुराद है कौन। सबील है आले मोहम्मद। तवज्जो है क्या नहीं भाई? सबील है आले मोहम्मद, और गुमराह किया है सबील से, तो खाली जगह पे दुश्मन अहले बैत का नाम रख दो, पूर हो जाएगा। सलावत बड़े मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसे कहते हैं खाली जगह भरना। बात तय हो गई।
तो ये सबील जो है, ये देखिए, इसको देख लीजिए आप। क्या काश मैंने रसूल के साथ सबील को मान लिया होता। लमत तखिज़, थोड़ा सा आगे आइए, तशरीफ़ ले आइए। लमत तखिज़ फ़लालन खलीला, और काश मैंने फ़लाँ को अपना दोस्त न बनाया होता। तवज्जो है, जालिम का यहाँ कौल ख़त्म हो गया कुरान में। आयत कुरानी की है, दिन क़यामत का है, पहले ही कुरान ने बता दिया है सारा मामला कि ये होने वाला है। जैसे ही कौल जालिम का ख़त्म होगा, फ़ौरन वहाँ से कौल रसूल शुरू होगा, और आयत कुरानी की है। व यक़ूल रसूल, और उसके फ़ौरन बाद फिर रसूल खड़े होकर कहेंगे, या रब्बे इन्ना कौमी तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, ए परवरदिगार मेरे बाद मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। तवज्जो, ये आयत है। मेरे बाद मेरी मिल्लत ने, मेरी कौम ने हाज़ल क़ुरआन महजूरा, इस कुरान को छोड़ दिया था। तवज्जो है, हाज़ा अरबी में इशारे के लिए आता है, हाज़ा इशारे के लिए आता है, और ये क़यामत का दिन है। पैगंबर कह रहे हैं कि इस कुरान को छोड़ दिया था। तो ये बताइए, अलामतें पढ़ी हैं आपने क़यामत की कि ऐसा होगा तो क़यामत आएगी, ऐसा होगा तो क़यामत आएगी, और कुरान के हुरूफ उड़ जाएंगे जब क़यामत आएगी, उससे पहले ये सब कुछ है कि नहीं है? तो कोई कुरान का वहाँ नुस्खा रखा होगा क़यामत के दिन? आज ज़हनी तौर पे मेरे साथ नहीं है आप। क्या कुरान की कोई कॉपी रखी होगी वहाँ कि जिसकी तरफ पैगंबर इशारा करके कहेंगे हाज़ल कुरान महजूरा, कि मेरे बाद मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ दिया था? तवज्जो है, अगर ये देखना है कि ये हाज़ा से मुराद है कौन, तो ये हाज़ा क़यामत का है। इस क़यामत के हाज़ा को दुनिया के हाज़ा से मिला लो। मन कुन तो मौला फ़हाज़ा, इस कुरान को छोड़ दिया था। हाज़ल कुरान महजूरा, इस कुरान को छोड़ दिया था। ये है वो कुरान जो मेरे बाद जिसे छोड़ दिया गया था, कुरान नातिक। तवज्जो है, कुरान नातिक, अहल आले मोहम्मद कुरान नातिक है भाई।